आपका दिल से अमृत कहानी में, क्योंकि यहाँ दिल से आपको कहानियाँ सुनाई जाती है। आज का कहानी का शीर्षक है राम नाम का चमत्कार। एक गांव में दो मित्र रहते थे, एक रमेश और दूसरा नीरज। चूंकि नीरज भगवान की भक्ति करना चाहता था और रमेश धन दौलत पैसों के पीछे भागता था। ये दोनों सरकारी नौकरी करते थे। एक थाने में, पास के गांव में एक थाना था, उसी में ये दोनों का दिनचर्या था। ये दोनों साथ में ही जाते थे और साथ में ही आते थे। रमेश चूंकि पैसा चाहिए था और नीरज चूंकि भगवान का भजन करता था, उसे कहीं पे भी राम नाम का जप सुनाई दे, वो अपनी नौकरी को छोड़ छाड़ के वो चला जाता था। एक दिन की बात है, थाने में दोनों ड्यूटी करने गए। चौकीदार अपने पोस्ट पे गया और सिपाही अपने पोस्ट पे गया। दोनों अपनी बंदूक को कंधे पर रखकर ड्यूटी तैनात हो गए। लेकिन अचानक नीरज की कानों में राम नाम जपने का आवाज सुनाई दिया। उसने बोला, मित्र रमेश, मेरी बंदूक को संभालो, मैं थोड़ी भगवान की भजन करके आता हूँ। वह ऐसे ही अपनी बंदूक को रमेश को देकर चला जाता था और भजन करके सुबह ही आता था। ऐसे चलते चलते बहुत दिन बीत गए। एक दिन रमेश की मन में जलन हुआ कि यार इस तो नौकरी कर नहीं रहा है, मुझे ही इसकी भी ड्यूटी करनी पड़ेगी। रुको, एक दिन मैं चलकर कमिश्नर साहब से शिकायत करता हूँ। वो उसी दिन ठान लिया। वो चला गया कमिश्नर साहब के पास और बोला, सर, नीरज ड्यूटी नहीं करता है सर, रात को वो चला जाता है कीर्तन गाने के लिए। कमिश्नर साहब बोले, क्यों, कैसे चला जाता है, मुझे प्रमाण चाहिए। नीरज ने कहा, ठीक है सर, आज आप रात को आइएगा, आपको रंगे हाथे उसे पकड़वाऊंगा। संजोग की बात यह था कि उसी रात जब ये दोनों ड्यूटी गए तो उसी दिन वो नीरज चूंकि भगवान का भक्त था, आवाज कानों में गूंजने के साथ ही वो अपना बंदूक रखकर चला जाता था। विश्वास था कि ये हमारा मित्र है, अहित नहीं कर सकता है। पर उसे क्या पता था कि आज हमारे साथ छल होने वाली है। पर जैसे ही कमिश्नर साहब आए थाने में, तो उन्होंने क्या देखा कि नीरज तो यहाँ पे ड्यूटी कर रहा है। ये कैसे हो सकता है? उसने कहा, नहीं महाराज, नीरज यहाँ कहाँ है, वो तो कीर्तन गा रहा है। कमिश्नर साहब के चूंकि नीरज दिखाई दे रहा है और वो जो चौकीदार रमेश था, उसका मित्र, उसे नहीं दिखाई दे रहा। उन्होंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, नीरज तो यहाँ बैठा है, ये तो ड्यूटी कर रहा है। चौकीदार बोला, नहीं सर, वो तो कीर्तन गा रहा है। कमिश्नर साहब बोले, ठीक है, चलो वहां दिखाओ हमें कहाँ कीर्तन गा रहा है। दोनों गाड़ी में बैठ गए, वहां गए तो वहां कमिश्नर साहब को नीरज दिखाई नहीं दे रहा है। और चूंकि उसका मित्र रमेश था, जो चौकीदार था, उसका मित्र, उसको वहां पे वो दिखाई दे रहा है। अब इन दोनों में कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रही थी। कमिश्नर साहब कह रहे हैं, यहाँ तो नीरज है नहीं। रमेश कह रहा है, ये तो नीरज गा रहा है। अब ये बात बहुत अजीब सा लगा। इसमें क्रोधित होकर कमिश्नर साहब ने रमेश को नौकरी से सस्पेंड कर दिया और कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझसे धोखा देना चाहते हो, और सस्पेंड कर दिया। दूसरे दिन ये बात नीरज को पता चले कि हमारा दोस्त सस्पेंड हो चुका है। उसने कहा, ये तो ठीक नहीं हुआ, मैं तो कीर्तन गाने जाता ही हूँ, उसने झूठ ही क्या बोला है। उसने कमिश्नर साहब के पास गया और बोला, सर, मैं रात को कीर्तन गाने ही चला जाता हूँ और कल भी गया था। पर कमिश्नर साहब ने बोला, लेकिन मैं तो थाने में आया तो तुम ड्यूटी कर रहे थे। नीरज ने बोला, वो मैं ड्यूटी नहीं कर रहा था, वो तो स्वयं भगवान ड्यूटी कर रहे थे। कमिश्नर साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, ठीक है, आज से हम दोनों आदमी राम नाम के चमत्कार का ही भजन करेंगे। तुम्हारे चलते ही, तुम्हारे ही रूप में भगवान ने मुझे दर्शन दिया है। ये हमारा जीवन धन्य हो गया है, धन्य हो गया है नीरज। नमस्कार दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा, जय श्री राम।